अस्सलाम वालेकुम। छोड़ूंगा नहीं के साथ मैं हूं शहजाद बे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं चेरिंग क्रॉस, लाहौर का दिल, शाहराह कायदे आज़म दी माल रोड। चेरिंग क्रॉस इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और ये पिछले 2 रोज़ से मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो बंद है। और इस वक्त एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन एहतजाज नहीं कर रही। इस वक्त शाहराह कायदे आज़म चेरिंग क्रॉस पर तलबा यूनियन भी मौजूद है। उनका प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है कैसर जावेद साहब की क़ियादत में वो बैठे हुए हैं। वो तलबा यूनियन की बहाली के लिए उनके मुतालबात हैं आला हुकाम के साथ, हुकूमत के साथ। और दूसरी तरफ लॉ के तालिब इल्म भी जो है वो भी धरने में मौजूद है, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और तीसरी तरफ जो कि हम पहले भी अपने शो का हिस्सा बना चुके हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनके मुतालबात अभी तक नहीं माने गए। और 1 साल पहले हमने पंजाब सेक्रेटरीट के बाहर उनके जो है वो आवाज़ आप तक पहुंचाई थी। उनके मुतालबात अभी साल गुजर चुका है तकरीबन, लेकिन उनके मुतालबात की सुनवाई नहीं हुई। वो आज जो है वो चेरिंग क्रॉस में हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई इस वक्त एहतजाज में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल पीछे जो है ये लेडी हेल्थ विजिटर्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। तो आए उनसे भी बात करते हैं। जी मेरी बहन, आप लोग 2 रोज़ से इधर ठिठुरती हुई रातों में बैठी हुई हैं माल शाहराह कायदे आज़म चेरिंग क्रॉस पे। तो आप लोगों के तो मुतालबात मंजूर हो चुके थे, तो क्या वजह हुई कि आप लोगों को दोबारा जो है वो एहतजाज में बैठना पड़ा इस सर्दी में? नहीं सर, इस तरह से है कि हम लोग IR1CH के 24/7 प्रोग्राम के सारे लोग हैं, जिसमें हमारी LHVs, आया और गार्ड्स जो है ना वो मौजूद हैं। हमारे कोई मुतालबात मंजूर नहीं हुए। पिछली दफ़ा हमें कहा गया कि आपकी समरी बन गई है जिसको हम मूव कर रहे हैं, लेकिन वो समरी वहाँ तक नहीं पहुँची और ना ही मंजूर हुई है। अब ये हुआ है कि अब हमें एक बल्कि लेटर दे दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो पुराने सब मुलाजमिन हैं ये फारिग हैं और हम न्यू हायरिंग करेंगे, जिसके रूल्स भी न्यू होंगे। जिसमें इन्होंने ये रख दिया कि जो लोग अब दोबारा आएंगे उन्होंने FSC के साथ जो है LHV का कोर्स किया हुआ हो और NTS क्लियर करके फिर इंटरव्यू में बैठेंगे। जबकि हम पिछले 14 साल से इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और 14 साल पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि FSC के साथ जो है वो किया जाएगा LHV। अब हम बताएं कि 14 साल हम इन महकमों को दे के अब हम कहाँ जाएं, किस महकमे में जाएं, कौन हमें लेगा, कौन हमें जॉब देगा। अब हम यहाँ पे बहुत मजबूर होकर आए हैं। सब लोग जानते हैं, वज़ीर आज़म भी जानता ही होगा कि ये जो BHOs बनाए हैं, या वज़ीर सेहत नहीं जानती कि ये जो BHOs बनाए गए थे वो कहाँ पे थे? जंगलों में वो BHO थे। इतनी वहाँ पे झाड़ियाँ होती थी, वहाँ पे कभी कोई मरीज़ नहीं आता था, वहाँ पे कभी एक डिलीवरी भी हुई थी। ये BHOs जाके इन LHVs ने आबाद किए, उन BHO पे अपने बच्चे लेके जाके बैठी, उन BHOs को आबाद करके आज उन BHO से इनको 100 प्लस जो है वो डिलीवरीज मिल रही हैं। वहाँ पे काम कौन करता है? सिक्योरिटी गार्ड, आया और LHVs। तो अब जबकि हम सारी उम्र, सारी एनर्जी वहाँ दे चुके हैं, अब हमें ये कहा जाए कि आप लोग चले जाएं, हम न्यू हायरिंग करेंगे, तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये ज़्यादती नहीं है इन मुलाजमीन के साथ कि जो अब 14 साल की मेहनत के बाद वापस चले जाएं? अब हमारा एहतजाज है, हमारा धरना है, हम तब तक यहाँ बैठे हैं जब तक ये लोग हम सबको रेगुलर नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें कोई तसल्ली नहीं चाहिए, कोई दिलासा नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक लेटर चाहिए जिसमें ये हो कि ये हमें रेगुलर कर दिया। इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मेरे सारे साथी, मेरी सारी बहनें, मेरे भाई सारे इतने अरसों से ही यहाँ पे हैं हमारे साथ, और हम सब की एक ही डिमांड है, एक ही नारा है, हमें रेगुलर किया जाए। अच्छा मेरी बहन, अब पिछला जो आपसे मुआहदा हुआ था जब आप लोग सेक्रेटरीट, पंजाब सेक्रेटरीट के बाहर बैठे थे, तो वो क्या मुआहदा था? वो उस वक्त भी हम इसी चीज़ के लिए आए थे, उस वक्त हमारी पे नहीं आई थी।
8 माह हो गए हैं हमें सैलरी नहीं मिली थी। हम उस वक्त भी इसीलिए आए थे। तो तब हमें ये कहा गया कि आपको जो सैलरी है वो आपके पे स्केल के हिसाब से दी जाएगी और आपकी समरी बन चुकी है, जो कि पीडी साहब ने हमें दिखाई कि ये समरी है आपकी बन चुकी है, इसको हम बेच रहे हैं, इंशाल्लाह आप ही लोग वापस आएंगे। लेकिन जब वो समरी हम वापस चले गए हैं, वो समरी हमें नहीं पता वहाँ पहुँची नहीं है, हमें नहीं पता वो चेंज हो गई है, वो पीडी साहब ही चेंज हो गए। और उसके बाद जो था हमें दोबारा से ये लेटर इशू कर दिया। तो हमारा कोई मुतालबा माना नहीं जाता, सैलरी बढ़ के नहीं आई। हमारी अब रिक्वेस्ट है इमरान खान से भी और उस्मान बुज़दार से साहब से भी, अपनी जो डॉक्टर साहिबा हैं उनसे भी, कि हमारे मुतालबात जो हैं वो माने जाएं, हम पे तरस खाया जाए। ये सोचा जाए कि ये मुलाजमीन जो इतने सालों से धक्के खा रहे हैं, जिन्होंने 8-8 माह सैलरी के बगैर काम किया है, और ये एक दफ़ा का इशू नहीं है, ये जब से हम यहाँ आए हर साल हमारे साथ ऐसे होता है कि 6 माह सैलरी मिलती है, अगले 6 माह हमें सैलरी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हमने कभी काम नहीं छोड़ा, हमने कभी ड्यूटी नहीं छोड़ी, हम रात दिन वहाँ पे ड्यूटियाँ करते हैं। ईद होती है तो हमें छुट्टियाँ नहीं होती, कोई मौका हो हमें संडे की छुट्टी नहीं होती, हम हमेशा अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। इसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक, इसके बावजूद उन जंगलों को आबाद करने का हमें ये सिला मिला है कि आज हम चले जाएं और हमारी सीटों पे न्यू लोग आ जाएं। ये आप सारे ये जो खवातीन हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, आप सारे वही लोग हैं जो घर घर जाके लोगों को कतरे पिलाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं? सर हम सारे काम करते हैं। हम सेंटरों पे बैठ के, सेंटरों पे हमारी सीटें होती हैं, हम सेंटरों पे बैठ के एंटीनेंटल करते हैं, पोस्टनेंटल करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों की। इसके अलावा पोलियो के जो कैंपेनें चलती हैं वो करते हैं, जो कोविड की कैंपेनें आई हैं वो करते हैं। कोई ऐसा कोई काम नहीं होता जो हम नहीं करते। हॉस्पिटल के अंदर जितनी ड्यूटियाँ होती हैं वो हमारी होती हैं। इवनिंग नाइट जो है वो हम करते हैं। नाइट में हमारे साथ सिर्फ LHV गार्ड और आया होता ही है, जबकि वो जंगलों में BHO हैं। फिर भी हमने वो ड्यूटियाँ छोड़ तो नहीं दी, हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। अगर हमें हमारे को फौत की भी हो जाए तो हमें ये कहा जाता है अपनी जगह पे एक बंदा खड़ा करके फिर जाए, हम फिर अपने उस जगह पे नहीं जा सकते। यहाँ तक इवन कि कई जगह पे हम अपने उस जगह की तस्वीरें भेज के दिखा रहे होते हैं कि हम इस वक्त इतने मजबूर हैं ड्यूटी करने पर। लेकिन फिर भी अगर ये लोग हमें ये कहें कि आप लोग घर चले जाएं, तो ये जुल्म नहीं है हमारे साथ, नाइंसाफ़ी नहीं है। हमारा कोई मुतालबा माना नहीं जाता, सैलरी बढ़ के नहीं आई। हमारी अब रिक्वेस्ट है इमरान खान से भी और उस्मान बुज़दार से साहब से भी, अपनी जो डॉक्टर साहिबा हैं उनसे भी, कि हमारे मुतालबात जो हैं वो माने जाएं, हम पे तरस खाया जाए। ये सोचा जाए कि ये मुलाजमीन जो इतने सालों से धक्के खा रहे हैं, जिन्होंने 8-8 माह सैलरी के बगैर काम किया है, और ये एक दफ़ा का इशू नहीं है, ये जब से हम यहाँ आए हर साल हमारे साथ ऐसे होता है कि 6 माह सैलरी मिलती है, अगले 6 माह हमें सैलरी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हमने कभी काम नहीं छोड़ा, हमने कभी ड्यूटी नहीं छोड़ी, हम रात दिन वहाँ पे ड्यूटियाँ करते हैं। ईद होती है तो हमें छुट्टियाँ नहीं होती, कोई मौका हो हमें संडे की छुट्टी नहीं होती, हम हमेशा अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। इसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक, इसके बावजूद उन जंगलों को आबाद करने का हमें ये सिला मिला है कि आज हम चले जाएं और हमारी सीटों पे न्यू लोग आ जाएं। ये आप सारे ये जो खवातीन हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, आप सारे वही लोग हैं जो घर घर जाके लोगों को कतरे पिलाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं? सर हम सारे काम करते हैं। हम सेंटरों पे बैठ के, सेंटरों पे हमारी सीटें होती हैं, हम सेंटरों पे बैठ के एंटीनेंटल करते हैं, पोस्टनेंटल करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों की। इसके अलावा पोलियो के जो कैंपेनें चलती हैं वो करते हैं, जो कोविड की कैंपेनें आई हैं वो करते हैं। कोई ऐसा कोई काम नहीं होता जो हम नहीं करते। हॉस्पिटल के अंदर जितनी ड्यूटियाँ होती हैं वो हमारी होती है। इवनिंग नाइट जो है वो हम करते हैं। नाइट में हमारे साथ सिर्फ LHV गार्ड और आया होता ही है, जबकि वो जंगलों में BHO हैं। फिर भी हमने वो ड्यूटियाँ छोड़ तो नहीं दी, हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। अगर हमें हमारे को फौत की भी हो जाए तो हमें ये कहा जाता है अपनी जगह पे एक बंदा खड़ा करके फिर जाए, हम फिर अपने उस जगह पे नहीं जा सकते। यहाँ तक इवन कि कई जगह पे हम अपने उस जगह की तस्वीरें भेज के दिखा रहे होते हैं कि हम इस वक्त इतने मजबूर हैं ड्यूटी करने पर। लेकिन फिर भी अगर ये लोग हमें ये कहें कि आप लोग घर चले जाएं, तो ये जुल्म नहीं है हमारे साथ, नाइंसाफ़ी नहीं है। हमारे मुल्क का कौमी हीरो 22 साल की जिद्दोजहद के नारे लगाता रहा, 22 साल के दावे करता रहा कि मैंने 22 साल तक मेहनत की है, 22 साल तक स्ट्रगल की है। अरे भाई, तुम्हारे 22 सालों की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। और ये जो हमारे मासूम मजदूर जो हॉस्पिटल्स में बैठकर जॉब
करते हैं, अपने बच्चों का रिस्क जो है वो अपने बच्चों के रिस्क के लिए जो है वो जिद्दोजहद करते हैं, वो 14 साल से इस इदारे को दिए हुए हैं उन्होंने, उनके 14 साल की कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान साहब होश के नाखून लें, अगर आपके 22 साल की बहुत अहमियत थी ना, तो इनके 14 साल की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये हमारे मुल्क का, हमारे कौम का असासा है। आपके कान पे जूं तक नहीं दिखती। आप इतने खुदगर्ज हो चुके हुए हैं कि लोगों के 14 साल की आपकी नज़रों में कदर नहीं है।